ओल्ड मैन, बहुत ही सादा गिरे हुए इंसान हो आप। इतना मत सोचिए बाबूजी, यही मौका है, इस शादी को अभी रोक दीजिए। बिलासी जी, मैं विनती करता हूँ आपसे, शादी को रोकने की बात मत कीजिए। मैं आपके पाँव पड़। पापा, आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। मुझे भी नजर आया है कि दिव्या होश में नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ ये सब कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर कहूंगी कि हमारे मम्मी पापा ने बचपन से हम दोनों बहनों को अच्छे संस्कार दिए हैं, आजादी भी दी है, लेकिन हम दोनों बहनों ने कभी भी उस आजादी का गलत फायदा नहीं उठाया है, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि हमारी हद क्या है। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। मैं किसी की भी कसम खाकर कह सकती हूँ दादाजी कि उसको किसी ने धोखे से शराब पिलाई है। हमारे मम्मी पापा ने हम दोनों बहनों को इस लायक बनाया है कि हम अच्छे और बुरे का फर्क कर सकें। प्लीज आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको सच बताया है। जैसे आपको अपनी खानदान की इज्जत की फिक्र है, वैसे हमें भी है। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी को बेइज्जत होना पड़े। आप लोगों का जो भी फैसला होगा हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन मेरे पापा अपने आत्मसम्मान को भूलकर किसी के पैरों में गिरकर या फिर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी की शादी को बचाने की कोशिश करे, ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आप लोग फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप लोग चाहो तो ये गठबंधन अभी भी खोल सकते हो। आपका फैसला वही हमारा फैसला। लो जी, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। बाप बेटी की अकड़ देखो। अरे फैसला क्या सुनना, फैसला तो हमारे हाथ में है। अब ये गठबंधन टूटेगा और ये शादी ना होएगी। क्यों बाबूजी, सुना दो अपने पोदार खानदान का फैसला। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पोदार परिवार का यह फैसला है कि ये शादी
जरूर होगी। बाबूजी, क्या हमने ठीक सुना? हाँ, मैंने जो कहा तुमने ठीक ही सुना। जो बेटी अपने पिता के मान सम्मान के लिए विवाह के मंडप में अपनी शादी दांव पे लगा दे, उसे हम पोदार परिवार की बहू कैसे ना बनाए। आज हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया कि पोदार परिवार के मान सम्मान की रक्षा के लिए रीति बहू कोई कसर ना छोड़ेगी। हमें अपने विभोर के लिए ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी, जो अपने से ज्यादा अपनों के बारे में सोचे। पर इस बात का पता लगाना होगा कि शादी के मंडप में शराब लाई किसने। पता लगाना होगा कि पोदार परिवार का शत्रु कौन है। घनश्याम, पुलिस को बुला लो। अरे बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? मैं हूं ना, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है ऐसे शुभ मौके पर? पोदार परिवार के शत्रु को पकड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग रुकी हुई शादी को पूरी कीजिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने सीताराम बियानी जी? आप ही ने तो कहा था कि पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। जी विलासी जी, मेरा हमेशा से यही मानना है कि बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। शादी पूरी कर लेते हैं। अरे आप लोग इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? ऐसे शुभ मौके पर ताली बजाओ। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते। अब आपका साथ जन्म जन्मांतर का है। जैसे सूरज का किरण से, नदी का धारा से, दीपक का ज्योति से, सत्य का आत्मा से और सुख का समृद्धि से। पति पत्नी एक स्वर में ईश्वर से प्रार्थना करें, इस धरती की तरह, पर्वत और पूरे ब्रह्मांड की तरह हमारा रिश्ता भी अटल और अमर रहे। मैं फेंकूं या ना फेंकूं, सारे से क्या मतलब? फेंक दिया। शादी 7 वचनों के साथ 7 फेरे लेकर अब आप दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या पूर्यपदे ब्रवीम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष
थैंक यू बेटा। तुमने आज तक हमारे लिए जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। आज अपनी बेटी विदा कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि दामाद के रूप में मुझे एक बेटा मिला है। पापा और दिव्या का ख्याल रखना और अपना भी। मुझे याद करके उदास मत होना। शादी हुई है मेरी, पराई नहीं हुई हूं मैं। जब भी याद करोगे दौड़ी चली आऊंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी सिखाई हुई हर एक बात मेरे साथ है, मुझे हर कदम पे सहारा देगी, हिम्मत देगी। मुझे बस मेरी रीति बिटिया की खुशी चाहिए। सिखाया जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजाए रहना के बाबुल की गली। चलें। अब आप मेरे साथ हो हमेशा के लिए। मुझे अपनी पायल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना?
सीताराम जी, अब हमें इजाजत दे दीजिए। जी। आप लोग तो हमारा स्वभाव जानते हो, हमारे से चुप ना रह जाएगा। चलो चलो, मैं ना जीजी वो छंद वाला रस्म करने जा रही हूँ। हाँ प्रीति बेटा, आपको ना विभोर के बारे में अच्छा अच्छा कुछ छंद में बोलना है। हाँ और विभोर बेटा, थारे को ना रीति के नाम से कुछ बोलना है, मगर हाँ दोनों याद रखना छंद में ही होना चाहिए। अरे रीति बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो ना। अब क्या पूरी रात तुम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहोगे क्या? जीवन के दिन साथ जीऊं और पार करूं रातें घनघोर। काल भी अगर रास्ता रोके, चले ना उसका हम पे जोर। प्यार समर्पण फूल बन गूंथे, तुमसे बनी सांस की डोर। साथ चलूंगी साया बनके, संग संग आपके विभोर। वाह वाह रीति बेटा, इतने सालों में इतनी शादियों में मैंने आज तक ऐसा छंद नहीं सुना है, सच में। अरे आप लोग तुम्हारा स्वभाव जानते हो, झूठ तो बोलती नहीं हूँ मैं। विभोर बेटा, थारी बारी। आगे आगे होता क्या है देखो, नफरत या प्रीति। पता चलेगा धीरे धीरे क्या होती है नीति अनीति। समय ने ऐसी करवट ली है, हारे ने ही बाजी जीती। कांटे संग गुलाब रहा है, सदा निभाऊंगा ये रीति।
रीति बेयानी, अब तुम उस जगह आके खड़ी हो जहाँ एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। ना तुम आगे बढ़ सकती हो और ना पीछे लौट पाओगी। अब तो मैं तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ कि आंसू के लिए तरस जाओगी।